पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और मैं हूं आपकी होस्ट महफिज चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और घरों में बदलते मौसम को अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करते हुए जो है इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि जब सुबह सुबह उठें, ठंडी ठंडी हवा, ठंडा ठंडा मौसम होता है, दिल नहीं करता। आजकल स्पेशली जब मौसम चेंज हो रहा है तो बंदे का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है कि वो गरम गरम बिस्तर को, कंबल को छोड़े और उठे, ऑफिस जाए और बस कामों में बिजी हो जाए, क्योंकि आजकल दोबारा स्कूल यूनिवर्सिटी जो है वो बंद होने को हैं, क्योंकि केसेस काफ़ी बढ़ गए थे। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, घर में हेल्दी खाने खाएं और हमेशा मैं कहती हूँ कि आप अपनी फैमिली को ज़रूर टाइम दे दिया करें, क्योंकि ये फैमिली एक बहुत बड़ी नेमत है। और हमेशा जो है मैं कोई ना कोई ऐसे टॉपिक, ऐसे गेस्ट लेकर आती हूँ, वो भी आपको यही बताते हैं अपनी बातों से, अपने एक्सपीरियंस से, कि आप लोगों के लिए आपकी फैमिली, आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम हम जितने भी कर ले, सारी ज़िंदगी जब हम पैदा होते हैं वहाँ से लेके अपनी कब्र तक जाने तक हमारा काम ख़त्म नहीं होता, हमारी दौड़ें ख़त्म नहीं होती, हमारे आगे बढ़ने की जो एक हमें आदत पड़ चुकी होती है वो ख़त्म नहीं होती। बस हम किसी न किसी काम में जो ना वो लगे रहते हैं कि बस हमने ये काम करना है, वो काम करना है। ये रेसें तो हमारी कभी भी ख़त्म नहीं होती। इसलिए आजकल कोविड-19 की एक जो एक क्रिटिकल सिचुएशन है, तो इसमें आप लोग अपना ख्याल रखें और खुश रहा करें, क्योंकि खुश रहने से भी बड़ा जो है इंसान के ऊपर असर पड़ता है, उसकी सेहत पे बड़ा इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि आप अगर उदास हैं या खुश हैं तो ये आपकी सेहत के साथ इसका भी एक बड़ा ताल्लुक है। क्योंकि आप जिस तरह का आप सोच रहे होते हैं, अगर आप सैड रहेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। बंदे को लगता है कि पता नहीं वो कितना बड़ा बीमार है और उसको पता नहीं कौन सी इतनी बड़ी बीमारी लग गई है, कोई रोग लग गया हुआ है। तो जब आप अच्छा मूड रखते हैं और हंसते हैं, दूसरों को भी हंसाते हैं, कहते हैं ना कि किसी के फेस पे मुस्कुराहट बिखेरना भी एक सदका जारिया होता है। तो आजकल जितने हो सके ना सदके निकाल लिया करें, क्योंकि हालात ऐसे है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदके दें, ताकि आपके ऊपर से ये जो एक वबा की मुसीबत टाइप आई हुई है ये हट जाए और आप वही अपनी खुशगवार ज़िंदगी की तरफ और रौनकों की तरफ आप दोबारा जो है वो हम लौट आएँ और वही अपने काम काज, अपनी रूटीन हम स्टार्ट कर दें। क्योंकि एकदम से ऐसी सिचुएशन हमारे ऊपर आई कि हम लोग आदी नहीं थे और सुनते रहते थे न्यूज़ में ये कश्मीर का वाक़या, उनके लॉकडाउन, उनको जो इतने अरसे से कैद रखा हुआ है, बस इन चीज़ों को सुनना और अपने अपने व्यूज़ हम लोग देते हैं। लेकिन एक ये भी वही लॉकडाउन की सिचुएशन हमारे ऊपर आई तो हमें लगा कि वाकई लॉकडाउन क्या होता है, किस तरह हम इसको फेस कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल वो कहना डिप्रेस होके रह गए थे, डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। सारे कारोबार बंद, स्कूल कॉलेजेस बंद, कोई भी काम जो है वो हम नहीं कर पा रहे थे, बस घर में बंद और दैट्स इट। बाहर जाते थे तो हमारे अंदर एक डर ने जन्म ले लिया था कि बाहर जाने से डर लगता था, और बाहर से अगर घर आ गए तो बस सोच रहे थे कहीं हम साथ अपने ये कोरोना तो नहीं लेकर आ गए। तो इस तरह की काफ़ी गहमा गहमी हमारे ऊपर तारी रही और ये सिचुएशन चलती रही 5-6 महीने। तो 5-6 महीने बाद जब हमने कुछ अपने कारोबार स्टार्ट किए, अपने जो मामूल की ज़िंदगी थी, रूटीन थी, उसको हमने स्टार्ट किया, तो बहुत ही ना अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे हमारा ना नया नया जन्म हुआ है, तो दोबारा से हम इस दुनिया में आ गए। तो अगर अल्लाह पाक ने हमें दोबारा से ये सारे काम करने की जो है ना वो एक मौका फ्राहम कर दिया है, हमें वो देखें वो लोग जो इस सिचुएशन में अपनी ज़िंदगी हार चुके हैं, अगर वो बहुत उसमें बिजनेसमैन भी थे, उसमें स्टूडेंट्स भी थे, मामूल के मुताबिक काम करने वाले भी लोग थे, तो अगर जिन्होंने इतना कुछ कमाया हुआ था, बनाया हुआ था, वो उनके किस काम आया? किसी काम भी नहीं आया। आपने वो जो भी उसने कमाया था साथ लेके तो वो नहीं गया, सब कुछ तो यही छोड़ गया। तो अगर आपका जो बाद में ना रह जाएगा ना याद, वो आपका नाम रह जाएगा, आपकी ये मालो दौलत जायदाद याद नहीं रखा जाएगा, आपका रवैया याद रखा जाएगा। आप किस तरह की आपने ज़िंदगी गुजारी, आप लोगों के साथ किस तरह के थे, आपने क्या क्या काम सर अंजाम दिए, लोग उसको याद रखेंगे। यानी कि इसके पास बड़ा पैसा था या बड़ी डिग्रियाँ थी, उसको कोई भी याद नहीं रखेगा। इसलिए ये सारी बातें घूम फिर के आती हैं फैमिली पे, कि आप अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और उनके साथ
टाइम स्पेंड करें। और आज मैं जिन गेस्टों को अपने साथ लेकर आई हूँ, जल्दी से उनकी तरफ बढ़ जाऊँ इससे पहले मुझे इशारा आ जाए मैं बड़ा बोल रही हूँ, जल्दी से मेहमानों की तरफ बढ़े, क्योंकि ये मेरे साथ एक बहुत बड़ी बीमारी है। मुझे बड़ा मज़ा आता है बोलने में, क्योंकि सुबह सुबह बड़े एनर्जेटिक होते हैं, और अगर नाश्ता कर ले अच्छा सा तगड़ा सा पंजाबी, तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। तो मेहमानों की तरफ जल्दी से बढ़ती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज ज़रा ढेर सारी बातें की जाए मेहमानों के साथ, क्योंकि सारे मेहमान हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं, तो उनसे हमने कुछ फैशन की बात करनी है, कुछ मेकअप टिप्स लेने हैं। और म्यूज़िक की अगर बात करें तो हम सबको बड़ा म्यूज़िक पसंद है, कोई भी काम कर रहे हो, इवन आप देख लें कि कोई एक छोटा सा रेडी वाला है ना, उसने भी अपने पास टेप रिकॉर्डर रखा होगा, कहीं ना कहीं उसने भी म्यूज़िक जो है वो चलाया हुआ होगा, क्योंकि म्यूज़िक से ना बंदे में एनर्जी आती है और उसका दिल करता है काम करने को। तो इसलिए हमारे साथ सिंगर भी होंगे और ब्यूटी एक्सपर्ट भी होंगे और फैशन डिज़ाइनर भी होंगे, जिनसे हम आज बड़े टिप लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बढ़ती हूँ, सिंगर की मैंने बात की है, तो सबसे पहले वो कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, आज हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आज हम ज़रा मेल की तरफ बढ़ते हैं, पहले उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक है, बहुत अरसा पहले हमारी मुलाकात हुई थी, बहुत ही अरसा पहले, मैं तो बिल्कुल भूल चुकी थी कि इनके साथ मेरी कोई किसी प्रोग्राम में एज अ गेस्ट हम लोग बैठे थे। तो इन्होंने पिक्चर मुझे भेजी कि मैं भी अब याद आया, उनका हाँ 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 अब मुझे याद आ गया। तो काफ़ी अरसे पहले, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, एक शुक्रिया अदा करना चाहिए इनका कि इन्होंने याद रखा हो, वरना हम अपने बस काम की रेस में दौड़ में इतने बिजी हो गए कि बस भूल गए कि हाँ हमने फ़लाँ के साथ भी कोई प्रोग्राम किया, फ़लाँ के साथ भी टाइम स्पेंड किया। तो ये चीज़ें याद रखा करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक अली राजपूत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम, आप कैसी हैं? यस, आफ्टर लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली जो मेहमान हैं, मैंने कहा ब्यूटी एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगी, तो डेफिनेटली उनका ताल्लुक इसी फील्ड से है। माशाल्लाह बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा नाम। और वैसे तो मेरी उनके साथ फ़र्स्ट टाइम मुलाकात है, लेकिन उनके काम को हम लोग देखते रहते हैं। और आपको पता है इंसान की जो फर्स्ट अपीयरेंस होती है ना, वो आपको सब कुछ बता देती है कि आया ये बंदा अच्छा है या बुरा है। सॉरी टू से, बुरे से मुराद के ज़रा गुस्से वाला और इस तरह की जो नेचर के होते हैं। तो ये माशाल्लाह जब इनको देखा तो फर्स्ट अपीयरेंस बड़ी पोलाइट सी लगी है मुझे। तो इसके बाद जब कॉल पे बात हुई थी, उससे भी लगा कि ये बड़ी ना शर्मीली टाइप की है, पर्सनैलिटी की बड़ी जो है ना, बंदे को झिझक सी आ रही थी बात करने में, इवन अपने आप को बताने में, अपना इंट्रो करवाने में। तो इस तरह की ना शर्मीली सी हैं, तो बंदे को होना चाहिए, उनकी कंपनी बड़ी मज़े की होती है जो बंदा इस तरह का ना शर्मीला सा हो। तो हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट हैं जी सुमेरा सदीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है, ज़बरदस्त, शुक्र अल्लाह का। सफ़र अच्छा गुजरा? बहुत अच्छा। मौसम अच्छा है? गर्मी है थोड़ी सी, लेकिन ठीक है। कोई नहीं, गर्मी चली जाएगी, भाग जाएगी गर्मी। अच्छा जी, अगली हमारी जो गेस्ट हैं फैशन डिज़ाइनर हैं, और बदलते मौसम के साथ आपको पता है बदलते रंग, बदलते जो डिज़ाइन और हमारा पूरा फैशन जो है ना वो बदल जाता है। पूरी की पूरी जो हमारी लाइफस्टाइल होती है ना वो चेंज होकर रह जाता है। गर्मियों में जब वो बंदे को बस गर्मी लग रही होती है, यार क्या करें क्या करें, क्या पहने क्या ना पहने, कलर्स में सिलेक्शन नहीं कर सकता और कपड़ों में सिलेक्शन नहीं कर सकता। लेकिन जब सर्दी आती है ना, तो एक ऐसा मज़ेदार मौसम आ जाता है कि बंदा कोई भी रंग पहने, किसी किस्म की ड्रेसिंग करे, बस वो उसको है ना जज जाती है, क्योंकि सर्दी का मौसम है ही ऐसा। इसीलिए कहते हैं जल्दी जल्दी सर्दियाँ आ जाए। तो हमारे साथ जी फैशन डिज़ाइनर मौजूद हैं मंजिली राजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र। ये बताएं, आपने सोच लिया होगा कि मैं भी से मैंने मिलना ही नहीं है, सोचा हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि फोन पे बात होती रहती है, अक्सर हमारे फ़ोन पे बात होती रहती है। मिलने का बस फ़ोन और इंस्टाग्राम के थ्रू ही बात होती है। बातें होती जब ड्रेसेस चाहिए हो कांटेक्ट हो जाता है, उसके अलावा नहीं। ऐसी है, हमारी भी ऐसी है कि जब कोई इवेंट काम वगैरह हो तो कांटेक्ट कर लिया, अदरवाइज आप अपने काम में बिजी, हम अपने काम में बिजी। तो थैंक यू सो मच आप तीनों मेहमानों का, आप लोगों ने टाइम दिया। तो सबसे पहले आप ही से मंजिली हम स्टार्ट करते हैं कि पहले तो ये बताएं फैशन की, जैसे हमने बात की, तो आपको ये फैशन का शौक बचपन से था या कोई बाय चांस ट्रेजेडी हुई और आप इस फील्ड में आ गई? नहीं, फ़ैशन का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। बचपन से ही मैं क्रिएटिव चीज़ें बनाती रहती थी। फिर आगे चल के मैंने इसमें डिग्री हासिल की एज अ फैशन डिज़ाइनर। फैमिली में कोई था इससे? नहीं, फ़र्स्ट टाइम में मेरा है। हाँ, फैमिली में तो ज़्यादातर मेडिकल की तरफ और इंजीनियरिंग की तरफ चले गए हैं, तो मैं एज अ फैशन डिज़ाइनर में हूँ फ़र्स्ट टाइम। अच्छा, ज़बरदस्त। तो घर वालों ने नहीं कहा कि नहीं इस फील्ड को सेलेक्ट न करो, हमारे कोई भी फैमिली मेम्बर इस फील्ड में नहीं है? हाँ, कहा तो बहुत था, लेकिन जब शौक़ हो तो बंदे को उसी में फिर ज़्यादा। मुझे भी शौक था इस फील्ड का, और मेरे अब्बा कहते थे मैं डॉक्टर बनूं, डॉक्टर नहीं तो वकील, हाँ, लाज़मी बन जाए तुम।
हाँ, सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चे डॉक्टर बने, लेकिन हाँ मुझे जो है ना ये मरीजों को देख के कुछ होने लग जाता है, तो मैं उनको ठीक करते करते खुद मरीज बन जाऊंगी। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को ज़रा देखना चाहिए कि शौक किन किन को है। अच्छा सुमेरा जी, आपकी तरफ बढ़ते हैं, आप बताएं, सेम क्वेश्चन आपसे मेरा कि आप इस फील्ड में ये ब्यूटी एक्सपर्ट, आप इसमें बाय चांस आ गई या आपको शौक था या फैमिली में कोई ऐसा था जिसको देख के आपने सोचा मैंने भी यही? फैमिली में तो ऐसा कोई भी नहीं था और फैमिली मेरी काफ़ी अगेंस्ट भी थी, स्पेशली मेरे फादर कहते थे ये नहीं काम करना, लेकिन मुझे बस शौक था, फ्रेंड के साथ उनके सैलून में घुस जाती थी, ऐसे ही एज आ शौक उसके साथ करती रहती थी मज़े के साथ। फिर ये है कि शादी के बाद फिर जब बच्चे हुए, हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो मैंने कहा मैंने ये शौक है, मैंने ये करना है, तो कहते हैं ठीक है करो। फिर आपने ये अपना सैलून, ये जो काम है आपका, आपने शादी के बाद स्टार्ट किया, उससे पहले बस आप शौक में ही करते थे कि फादर की तरफ से परमिशन नहीं थी। तो फैमिली में क्या ज़्यादातर किसको कहते हैं कि आप क्या काम करें, किस फील्ड में जाएं? बस वो कहते थे टीचिंग बेस्ट है। मुझे समझ नहीं आती कि जितने भी पेरेंट्स थे ना जो कुछ ये सख्त माइंड के, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे बस टीचर बन जाए, हमारी जो बेटी है बस टीचर बने। इसकी लॉजिक एक ये भी होती है कि आपको 1 या 2 मतलब आप वापस आ जाते हो, घर वापस आ जाते हो, बाकी टाइम अपनी फैमिली को आप दे सकते हो। कोई और जॉब करते हो तो आपको 9 to 11 ये तो है बिल्कुल। तो सैलून की जॉब तो ऐसी है कि आपको बिल्कुल फुल टाइम सुबह से शाम तक आपने वहीं। हाँ होता है, लेकिन आप वर्कर्स हायर कर लेते हो तो आप थोड़ा इजी हो जाते हो। हो जाता है सही। इसके अलावा आपके जो अब आपके हस्बैंड ने आपका साथ दिया, तो उसके बाद पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा? फादर ने, जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे फादर ने मेरे घर आके कहा था कि तुमने क्या काम किया, नहीं करना चाहिए था। हाँ, तुम्हारे जो ससुर हैं वो नमाजी हैं और तुम क्या काम कर मैंने कहा नहीं, मैंने करना है, मुझे शौक भी है और साथ ऑब्वियसली जब बच्चे हो जाते हैं फिर ज़रूरत भी बन जाती है, तो अगर मेरे पास एक ये हुनर है तो मैं इसको कर सकती। लेकिन फिर इसके बाद मेरे फादर ने मेरी छोटी सिस्टर्स को कहा कि अब आप सीखें, कि उन्होंने जब देखा कि मैंने अपनी फैमिली को, अपने घर को अच्छा सपोर्ट कर रही हूँ, तो मेरी छोटी सिस्टर से कहा कि इससे सीखो, अच्छी चीज़ है। हस्बैंड ने सही प्रॉपर साथ दिया, ज़बरदस्त हो गया। ये भी देना चाहिए क्योंकि मियाँ बीवी ने मिलकर घर चलाना है, तो इसलिए एक दोनों को समझना चाहिए कि किस तरह हम घर चला सकते हैं। अली, आपकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपकी माशाल्लाह जो आवाज़ है ये ब्लेसिंग होती है, तो ये सिंगिंग का शौक स्कूल से था या बस? सिंगिंग का शौक तो स्कूल से था, बट यस स्कूल में कॉम्पिटिशन्स में हो गया, कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है तो दैट वाज इट। बट उसके बाद फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई रियलाइज्ड कि आई शुड रिकॉर्ड सम सॉन्ग्स। बस कर लिया। तो घर वालों ने नहीं कहा? क्योंकि अक्सर ये सिंगिंग या शोबिज़ इंडस्ट्री को ना कहते नहीं भाई इसमें नहीं जाना, कोई और काम कर लो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। माई फादर एंड माई मदर एक्चुअली सपोर्टेड मी अ लॉट, माई सिबलिंग्स एज वेल। और ऑफ कोर्स मेरे फादर ये चाहते थे कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूँ, एक बिजनेसमैन बनूँ, बिकॉज ही इज़ अ बिजनेसमैन। तो मैंने उनका भी चीज़ पूरी कर दी, आई एम डूइंग माई बिजनेस एज वेल, और फिर साथ अपनी चीज़ भी पूरी कर दी, तो उस पर रुकावट कोई भी नहीं थी, मतलब रिस्ट्रिक्शन किसी की। बस उन्होंने कहा ठीक है हमारा काम भी कर रहे हैं, बच्चों को अपने शौक भी पूरे करने दो। उन्होंने कहा जो करना है करो, दैट्स योर चॉइस। तो फर्स्ट टाइम स्कूल में कौन सा गाना गाया था? फर्स्ट टाइम स्कूल में आई थिंक दैट वाज मितवा। मितवा कौन सा था? थोड़ा सा मुझे गुनगुनाएंगे थोड़ा सा? अगर याद भी नहीं आ रहा, मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा, इट्स टू ओल्ड एक्चुअली। उसके बाद जब आप आई गेस मेरे मन ये बता दे तो किस और चला है, तो बहुत ही पुराना सॉन्ग है। सही सही सही। अच्छा, तो जब आपने अपने सॉन्ग्स रिकॉर्ड्स किए तो किसी ने कहा नहीं दोस्तों में या कोलीग्स में जो साथ, क्योंकि लोग बड़ा डिसहार्ट करते हैं कि तुम्हारी आवाज़ तो अच्छी नहीं है, तुम तो इसमें कामयाब नहीं हो सकते हो? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मुझे आज तक किसी ने जो है वो डिग्रेड किया हो या किसी ने ये कहा हो कि नहीं कर सकते हो, बिकॉज आई हैव अ कंपनी ऑफ दोज पीपल के जो बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं इन चीज़ों पे, और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली से, फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट जो है ना वो मिली है। बस होना भी ऐसे ही चाहिए। मंजली, आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि ऐसी कंपनी बनानी चाहिए ना, ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं डिग्रेड करने वाले, डिसाइड करने वाले, भाई तुम्हारा ये काम अच्छा नहीं है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे फ्रेंड सर्कल में जो है सारे पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, तो सारे सपोर्ट करने वाले हैं, तो सबको, वैसे भी आजकल फैशन डिज़ाइनिंग का ज़्यादा लोगों को क्रेज़ है, तो इसमें आजकल टफ है इसमें, हाँ कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो बहुत टफ जॉब है ये। नो डाउट, बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे सुमेरा बताएं, आपके साथ ऐसी कोई हुई हैपनिंग
कि फैमिली के अलावा आपके जो कोलीग्स कोई दोस्त हों उन्होंने कहा हो कि नहीं तुम्हारा काम बस ठीक है, अच्छा नहीं है यार? नहीं, हर बंदे ने अप्रिशिएट किया, बहुत अप्रिशिएट किया। इवन अभी भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट करते हैं। तीनों मेहमानों की मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि इन्होंने ऐसे फ्रेंड सर्कल रखा हुआ है ना जो सब इनको मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और होना भी ऐसा ही चाहिए। देखें अल्लाह पाक की एक दी हुई नेमत, एक हुनर है आपके पास, तो आप उसको अगर यूज़ कर रहे हो तो उस बंदे को आप अप्रिशिएट करो, आप उसको डिमोटिवेट करके आपको क्या मिलेगा? आप भी कुछ अपने अंदर ना ऐसी स्किल ढूंढा करो कि हाँ भाई मैं भी ये काम कर सकता हूँ। तो अगर आप दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे ना, हो सकता है कल को कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला आ जाए। तो इस तरह की बातें मजीद भी चलती रहेंगी और हमने अली से गाना भी सुनना है, तो जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं, उसके बाद फिर गाना सुनते हैं। देखते रहे सुबह सवेरा। ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਹੈ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜਦੇ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਣੇ ਚੱਲੀਏ अगला फैसला था बकरी नहीं दूंगी बकरी बेच दे उस तो बाद मेरी छाती नहीं चौंदी है जिथे चौंदी है ना उत्थे थोड़ी जी मिट्टी है ना एंकर के रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा मैं देखना पानी कितना थले जाता। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और यकीनन आप सोच रहे होंगे कि आज कौन सा गाना सुनने वाले हैं। बड़े मजे का गाना, वैसे मुझे बड़ा पसंद है, मैंने स्पेशली सेलेक्ट किया है। तो अली जल्दी से आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपको शौक तो है ही सिंगिंग का, तो प्रॉपर सॉन्ग सुनने से पहले थोड़ा सा जरा गुनगुना के सुनो ना, जरा हमारे नाज़रीन को पता चले इतनी खूबसूरत आवाज सुनाए। ये सॉन्ग कुछ फ्रेंड्स के लिए ही है ऑफ कोर्स, और मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, लाइव गाने में मजा आता है सिंगर को या ट्रैक पे? मेरे ख्याल से देखा जाए तो शौक जो है वो लाइव का ही होता है ऑलमोस्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन कि पीपल आर जस्ट फॉन्ड ऑफ लाइव सिंगिंग। तो जितने भी हम कॉन्सर्ट्स देखते हैं हमें सिंगर भी वही पसंद होता है जो नॉर्मली लाइव गा रहा होता है, ठीक है। तो ट्रैक पे तो मोस्टली लोग गा रहे होते हैं। ये बात भी है, ये तो है। अच्छा आप मुझे बताएं सुमेरा, आपको म्यूजिक का शौक है? किसको, जैसे मैंने बात की कि हर बंदा म्यूजिक लग जाए हर काम हो जाएगा, तो सैलून में जब काम कर रही होती हूँ तो म्यूजिक प्ले होता है? थोड़ा सा म्यूजिक बैक पे होता है। अच्छा नॉर्मली किस तरह का म्यूजिक पसंद है? फास्ट होता है, जरा काम अच्छा सा हो जाए। फास्ट चलो ना, बंदे के हाथ भी तेज से चलना शुरू हो जाता है, अच्छा सा काम हो जाता है, जरा एक्टिव होके। एक्टिव होके। मंजली आप बताएं। डिपेंड करता है मूड पे, कब कौन सा म्यूजिक सुनना है। ज़्यादातर स्लो सॉन्ग। नहीं इतने सैड भी नहीं। स्लो हाँ स्लो, जैसे ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, पुराने गाने ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे अभी इन्होंने गुनगुनाया है, सबसे बेस्ट सॉन्ग मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह। कभी आपने सोचा कि मुझे सिंगर बनना चाहिए?
कभी ऐसी कोई ख्वाहिश पैदा हुई? फिर ये घबरा जाएंगे सुनकर। ख्वाहिश तो हर एक को पैदा होती है सिंगिंग की। कभी-कभी मुझे भी बड़ा शौक चढ़ा था। हाँ, वही कहते हैं ना बाथरूम सिंगर्स, हम वो है बाथरूम सिंगर्स। सीरियसली कभी-कभी ना मुझे भी ना बड़ा शौक चढ़ा था और मेरे कोलीग थे जो कहते हैं महविश नहीं मैं तुमसे गाना गवाऊंगा। वो एक्चुअली में ये म्यूजिक कंपोजर जो ये सारा बनाते हैं वो वही थे, तो कहते तुम टेंशन ना लो, तुम सिर्फ गाने वाली बनो सही, मेरा काम है तुमसे जो है ना गाना जो है ना वो बनवा लेना। तो ये चीज़ें चलती रही। अच्छा अली जल्दी से आप ही की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि ये बातें फिर हमारी लंबी हो जाएंगी। हमने ना मज़ेदार सा गाना सुनना है, तो एक अच्छा सा गाना हमें सुनाया आप। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं, तू गम दे खुशियां सह लूं साथिया। पहले कभी ना तूने मुझे गम दिया, फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया, गुजारे थे जो लम्हे प्यार के हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर तूने बदली क्यों अदा ये क्यों किया। वो एक तेरी खैर मंग दी मैं मंगा ना कुछ और, एक तेरी खैर मंग दी ना टूटे दिल की डोर, एक तेरी खैर मंग दी अब कोई चले ना जोर, एक तेरी खैर मंग दी मैं। रांझण ते यार बुलिया सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा। दिल में जो है छुपा मैं किसी से कहूँगा नहीं, ओ तेनू सूट करदा, ओ तेनू सूट करदा, ओ तेनू सूट करदा, ओ तेनू सूट करदा, ओ तू लगदी पंजाबन लगदी पटोला, लगे नी तू सारे तो वखनी, तेनू सूट करदा, ओ तेनू सूट करदा। हर पल मेरिया यादां विच है तू, दिल दी गल मैं दस्सां ते दस्सां फिर केनू, तेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी what to do, झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं, तेरे लिए मैं क्या करूं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, रब्बा तेरे अगे अर्जी मैं करदा, कुछ ज्यादा नहीं मैं थोड़ा जिहा मंगदा, रब्बा तेरे अगे अर्जी मैं करदा, कुछ ज्यादा नहीं मैं थोड़ा जिहा मंगदा, एक बंगला पवा ते दूजा दुनिया घुमा दे, तीजा बन जा मैं सुपरस्टार, फिर लैके काली कार ते हॉर्न विच बैठे होवन यार ते हॉर्न, फिर लैके ऑडी कार ते हॉर्न, ओ बैठी होवे नाल ते हॉर्न, फिर लैके काली कार ते हॉर्न, होवे ट्रंप भी अपना यार ते हॉर्न। मजा आ गया अली, कैसा लगा आपको? आप दोनों को गाना कैसा? बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा। बस उठ के ना झूमना शुरू कर दो। अच्छा अली ये गाना कब आपने बनाया था? ये मैंने कुछ 8 सॉन्ग्स का मैशअप बनाया हुआ है, और उसमें इट्स बिन अ ईयर आई गेस कि इट इज़ रिकॉर्डेड और इट हैज़ बीन प्लेड इन डिफरेंट इवेंट्स। तो इस ट्रैक का ऑलमोस्ट आई हैव गॉट पॉजिटिव रिस्पॉन्स, क्योंकि ये थोड़ा स्लो नहीं है, ठीक है, और सॉन्ग्स भी सारे ऐसे हैं जो सबको पसंद। हाँ, किसी को कोई गाना पसंद होता है, किसी को कोई, तो वो भी ये एज भी इसको मिल जाता है। जितने भी है ना, लाइक मेरे ख्याल से ये ऐसे सॉन्ग्स हैं जो सभी को पसंद है,
सबके मूड का ख्याल रखा, प्यार मोहब्बत हंसी मजाक झूमना सब कुछ इसमें है, यारों का भी मोहब्बत का भी दिल का भी सबका जो है ना वो मैशअप बना दिया। अच्छा सुमेरा आपकी तरफ हम बढ़ते हैं, हमने तो बड़ा एंजॉय कर लिया म्यूजिक। अब जरा एक टिप पे आ जाते हैं, ये जो खूबसूरती है हमारी, आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है। अब पहले हमें गर्मियाँ जो है ना उससे चिड़ हो रही होती है कि हाय धूप हाय धूप हाय धूप, अब सर्दियाँ आएंगी तो धूप ढूंढेंगे, धूप कहाँ है। तो इससे हम मेरे ख्याल से हमारी स्किन बहुत डैमेज होती है, हमें फील तो नहीं हो रहा होता लेकिन स्किन डैमेज हो रही होती है। तो आप जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स होती है आप किस तरह गाइड करती हैं और इस हवाले से क्या आप कहेंगी, किस तरह हमें बच के रहना चाहिए इससे? एक तो हमें सन ब्लॉक लगाना चाहिए, सेकंड हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में हम पानी नहीं पीते हैं और जितना पानी हम कम पीते हैं उतनी हमारी स्किन डैमेज होती है। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ड्राई हो जाती है, लेकिन इसलिए यही कहते हैं ना पानी ज़्यादा पिएंगे तो स्किन फ्रेश रहेगी, ग्लो करेगी। लेकिन सर्दियों में आपको पता है पानी पीने को दिल बिल्कुल नहीं करता, बस चाय 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 पानी दो। और स्किन को मॉइस्चराइज करें आप, अच्छा सा नीट करें उसको, रात को सोते हुए नीट करके सोएं, हल्का सा टोनर लगा के सोएं। तो जो यंग एज होती है उसमें तो ऑब्वियसली ग्लो होता है, लेकिन जैसे जैसे एज आगे जाती है तो फिर वो साइड इफेक्ट्स आना शुरू। मुझे तो सारे दादी अम्मा कहते हैं, मैं तो कहाँ यंग हूँ, सारे कहते हैं दादी अम्मा। तो इसके लिए स्टार्टिंग में केयर करनी चाहिए। कैसे? अगर देखिए पानी की जैसे बात की कि अब मैं अपनी बात करूँ तो सर्दियों में दिल नहीं कर रहा था कि पानी पिए ज़्यादा, बस चाय वगैरह ज़्यादा यही चलती रहती है, या उसके बगैर जो माल्टे वगैरह ये किनू का जो सीज़न आ जाता है तो अगर ये धूप में बैठ के, इसीलिए मेरे ना अल्लाह पाक ने ना भी ये सही देख के मौसम और इंसानों को देख के ना कि ये बड़े लेजी होने वाले हैं, उस लिहाज से फलों का जो है ना वो किया हुआ है। अच्छा आप मुझे बताएं मंजिली कि उन्होंने तो कहा कि पानी ज़्यादा पिएं, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अब ज़रा कलर्स पे आ जाते हैं, रंगों पे आ जाते हैं, क्योंकि ये तो हमें खूबसूरत बनाएंगी लेकिन उससे ज़्यादा जो निखार लगेगा वो कपड़ों से लगेगा। तो आप किस तरह के, जब मौसम चेंज होता है, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो कैसे कलर्स जो हैं वो आप लेकर आती हैं? आजकल जैसे सर्दियाँ अब जल्दी आ गई हैं तो इसलिए कलर्स भी मौसम के हिसाब से ही हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए, जैसे वार्म कलर्स है, ब्राउन शेड्स, येलो शेड, इस तरह डार्क की तरफ आप जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में डार्क शेड पहना नहीं जाता, जितना लाइट हो उतना फिर सुकून मिलता है। अब सर्दियों में फिर लाइट कपड़े देख के हमें ज़्यादा लगता है कि ठंड सर्दी लग रही है, तो इस हिसाब से ज़्यादातर हम वार्म कलर। अच्छा अब तो जैसे आजकल कोविड का भी है तो इसकी वजह से इजीली आप अपने जो आपका सारा स्टफ है आप उसको ला रही हैं? नहीं, आजकल कोविड का वजह से काफ़ी इश्यूज है, इसमें काफ़ी बिजनेस पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, जैसे आपको पता है। हाँ, तो इसमें ज़्यादा केयर करना पड़ता है, थोड़ा इस हिसाब से स्लो हो गया है। तो आपको किस तरह के कलर्स पसंद है खुद अपने लिए? मुझे अपने लिए ज़्यादातर पेस्टल कलर्स पसंद है, यूजुअली मैं पेस्टल कलर्स ही पहनती हूँ। तो कोई जब आपके पास क्लाइंट आता है वो अगर अपनी कलर की डिमांड करते हैं तो आप उनको किस तरह गाइड करती है जबकि वो कलर उन पे सूट नहीं करा? जैसे अगर कोई आया क्लाइंट वो कह रहा है कि मुझे रेड कलर का या मेहरून कलर का या पिंक कलर का मुझे कोई ड्रेस चाहिए, जबकि आपको पता है कि ये इसकी पर्सनालिटी पे सूट नहीं करेगा, तो आप कैसे हम उनको ऑप्शन दे देते हैं कलर कम्बिनेशन। अब जैसे रेड है तो रेड में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, डिपेंड करता है आपका मटेरियल, फैब्रिक पे भी। अब किसी आम फैब्रिक में आप रेड पहनोगे तो बहुत रफ सा लगेगा, लेकिन प्योर में आप पहनोगे तो फिर उसका डिफरेंट। आप ही का ये इतना खूबसूरत मैक्सी, ये ड्रेस भी इन्हीं का ही है, मैं बता दूं आपको, तो ये इतनी खूबसूरत आपने कलर कॉम्बिनेशन दी ये। अच्छा मुझे ये बताएं, बहुत सारे डिज़ाइनर सॉरी टू से जो हमारे नाज़रीन है कॉपी पेस्ट करते हैं, तो आपके मैंने देखे बड़े यूनिक से कलर्स डिज़ाइन होते हैं। नहीं, मेरे अपने ही होते, सारे अपने चॉइस के, अपनी मर्जी के मैं अपने बनाती हूँ, अपने डिज़ाइंस बनाती हूँ, मेरे कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। ज़बरदस्त। चलिए आपकी तरफ आते हैं सुमेरा, इससे पहले कि मैं अली की तरफ जाके फिर गाना शुरू कर दूँ और फिर हम झूमना शुरू कर दें, आप मुझे बताएं कि मेकअप भी चेंज हो रहा है हमारा, तो सर्दियों में जैसी हमारी ख़वातीन है ऑफिस जाने वाली, एक कैजुअल जो है ना उनकी जॉब है, तो उस तरह वो किस तरह का मेकअप आप उनको जो है ना वो रेफ़र करती हैं कि वो कैजुअली वो मेकअप के कौन से कलर्स या किस तरह का वो मेकअप अप्लाई करें? लेकिन जब ऑफिस आप जा रहे होते तो आपको थोड़ा सा कैजुअल मेकअप चाहिए होता है, आप लाइट कलर्स यूज़ कर लें और अच्छा सा, मतलब ये है कि आप फाउंडेशन अच्छी लगा लें जो आपके लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। अच्छा मैंने ये सॉरी आपकी बात काट रही हूँ,
देखिए कि बहुत सारे हमारे अब कैजुअल मेकअप, ब्राइडल तो बहुत ही हैवी पार्टी में उसमें बहुत ही हैवी मेकअप हो जाता है, लेकिन कैजुअल की हम बात करें, अब अगर हम बेस या फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है तो उसमें भी वो स्टे नहीं कर रही तो फट जाती है, इसकी क्या रीज़न है? इसके लिए ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए ना, कि बेस को आप स्किन के अंदर ऑब्जर्व करें, पहले उसको थोड़ा टाइम दें, तो उसके बाद जब वो हो जाए फिर आप पाउडर यूज़ करें। पाउडर से ये होता है कि स्किन जो बेस आपकी स्टे कर जाती है, क्रैक नहीं होती है। एकदम से सब चीज़ें ना एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर लेना, थोड़ा वेट करके करें तो वो फिर स्टे करता। अच्छा, अब मैंने कुछ ऐसी भी स्किन देखी हैं कि जब ब्यूटिशियन उस पर मेकअप कर रही होती है तो शायद उसकी स्किन का इशू होता है कि क्या कि सडन वो उस पर नहीं बैठ पाती, तो हम टाइम देते हैं उसको, टाइम वो लेती है, थोड़ा सा शावर कर लें, उसको थोड़ा सा टाइम दे दें, वो ड्राई हो जाए, पानी भी ड्राई हो जाए, फिर उसको स्पंज से ज़रा ब्लेंड कर लें ताकि स्किन के अंदर जज्ब हो जाए आपकी बेस ना। और जितना आप टाइम देंगे और आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे उतना आपका अच्छा बेस बैठेगा, मेकअप स्टे भी करेगा। सही हो गया। अली, आप मुझे बताएं, कलर्स की बात हो रही है, आपको किस तरह के कलर्स पसंद है? मुझे विंटर में आई लव ब्लैक और रेड जो है, दैट इज़ समथिंग जो मेरा फेवरेट है, और वो मैं ऑलमोस्ट रोज़ भी पहन सकता हूँ। आई कैन से कि मेरे पास ब्लैक शर्ट्स भी बहुत सारी हैं लेकिन लोगों को लगेगा इसके पास कोई और कपड़े ही नहीं है। हाँ, ये होता है, नॉर्मली ये होता भी है, अक्सर लोग कहते हैं कि यार व्हाट इज़ दिस। तो ये मेरे साथ हो चुका है। मैं छोटी थी, मेरे ख्याल से 5-6 क्लास में पढ़ती थी, मुझे रेड कलर बहुत पसंद था और मेरे इतने कपड़े थे ना वो रेड कलर में सारे। तो मेरी, जब आप देखिए 5-6 क्लास का जो बच्चा है वो छोटी सी बच्ची होती है, तो वो आप दोस्तों में बड़े वो कॉम्पिटिशन्स लग रहे होते हैं और बड़ी जल्दी बातें बोल देते हैं, तो कहते मैं भी तुम्हारे पास कोई और कपड़े नहीं है, तुम बार बार एक ही सूट पहन रही होती हो। तो ये चीज़ ये होता है। अब मैंने ये पॉइंट ना मुझे लगा कि यार मुझे इसने क्यों कहा, मेरे पास तो इतने कपड़े हैं, तब मैंने कलर जो है वो चेंज किए, वरना रेड कलर में मेरी जान थी जब मैं छोटी थी। तो बड़े हुए तो ब्लैक। आई एम नॉट इनटू कलर्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा मैं इसमें चूज ही नहीं हूँ कि मतलब ये कलर मुझे समझ ही नहीं आती। इफ़ आई गो टू मार्केट तो मुझे नहीं समझ आती कि यार क्या कलर्स लेने चाहिए क्या नहीं लेने, बिकॉज हो नहीं ब्लैक, बहुत ज़्यादा ब्लैक उठा के ले आता हूँ। होए ये बाद में आपको बताती हूँ। 1 साल पहले ये हुआ, फैमिली के साथ जब भी शॉपिंग के लिए गए तो देख रहे हैं वो अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, मुझे अब देख के ब्लैक कलर पे टिकूँ, देख के ब्लैक कलर पे टिकूँ। अब ये कुछ दिन तो ये चीज़ें चली, लेकिन बाद में मैंने उनको कहा कि जब शॉपिंग के लिए जाना, अगर मैं ब्लैक को पकड़ूँ ना तो हो सके ना तो मुझे चपेट लगा देना, लेकिन ब्लैक मुझे कपड़े नहीं लेने देना। यार मतलब हम एक ही कलर पे टिक के बैठ जाते हैं, ये एक अजीब साइकी है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ बचपन में? ब्लैक, हाँ, मेरा भी फेवरेट कलर है। ये ब्लैक ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं ज़्यादातर ब्लैक ही पहनती थी। वही मसला मेरे साथ भी था। ब्लैक आपके साथ कभी ऐसा हुआ? ब्लैक और रेड, ये दो जब भी मार्केट जाए यही पसंद आता है, कोई पसंद ही नहीं आता। चले जी, ये मजीद भी हम अपने मेहमानों से गपशप लगाएंगे कि बचपन में इनके कैसी कैसी जो कलर्स है और किस तरह की इन्होंने हरकतें अपने बचपन में की हैं, कोई इंटरेस्टिंग बात इनको याद हो तो वो भी इनसे जानेंगे। लेकिन मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, देखते रहे सुबह सवेरा। बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत। मैं चौधरी मैं मैंने किसी काम भेजे, सौदा लैन भेज दे, फैसला तू आप कर। तेरे महल्ले च पानी आਉਂਦਾ? बिल्कुल आਉਂਦਾ। महल्ला छड़ फैसला नहीं होना, थाने चलिए। अगला फैसला था बकरी नहीं दूंदी, बकरी भेज दे। उस तो बाद मेरी छाती भी चौंदी है, जिथे चौंदी है ना उसे थोड़ी जी मिट्टी है ना करके रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा। जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा, मैं देखना पानी कितना थले जाता। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा।
आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा और यकीनन आप लोग प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अली का इतना खूबसूरत गाना भी आपने एंजॉय किया होगा। बाद में भी हम उनसे सुनेंगे, अभी हम थोड़ा सा लाइव उनसे सुनते हैं। अली जल्दी से मैं आपकी तरफ आ गई हूँ, गाना सुना दो कोई अच्छा सा गुनगुना के सुनाओ कोई गाना, कोई अपना फेवरेट। हाँ, फेवरेट सॉन्ग। It's again an old one, पुराना है, Sure. but it's favorite. अखियां नू रहण दे, अखियां दे कोल को चन पर दसिया बोल भावें ना बोल, अखियां नू रहण दे, अखियां दे कोल को चन पर दसिया बोल भावें ना बोल, अखियां नू रहण दे। वाओ, क्या बात है। अच्छा, आप दोनों में से किसी का कोई फेवरेट हो, फरमाइश करनी हो, सिंगर मौजूद है, फायदा उठा ले, फिर ना कहना सुमेरा सोच रही है। हाँ, सोच रही हूँ कोई अच्छा सा। अंजलि आप भी सोच ले, कोई गहरी सोच में जाए। आपको प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब, आपको कोई गाना सुनना है तो आप भी मुझे बता दें, आपकी फरमाइश मैं यहाँ पूरी करवा दूंगी। वैसे मैं जब ऐसे कोई होता है ना कि फरमाइशी गाना चलवाना हो, बंदा सोचने लग जाता है, उसको नहीं आ रहा तो यार बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा वाकई में। ये होता है नॉर्मल। आप दोस्तों की बात कर रहे थे कि दोस्त इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्या करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है एहसन रफीक, एंड ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो आई वुड लाइक टू मेंशन हिज नेम एहसन रफीक, क्योंकि वो जहाँ पे भी जाएगा ना, जो भी होगा, हम बैठे हुए होंगे, उसको कोई गाना गाता हुआ नजर आ जाए या उसको कोई ऐसा गाना सुनाई दे दे जो मुझसे उसने सुना हो पहले। अच्छा। तो उसने वो गाना फिर मुझसे सुनना ही सुनना है, अल्लाह। चाहे जितने मर्जी लोग बैठे हो ना, तो वो फिर तारीफों के पुल बांध के जो है ना, वो फिर कहता है नहीं अब गाना तो सुनना है। क्या तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इनकरेजमेंट भी मिलती है। जबरदस्त। नहीं, आपकी आवाज़ माशाल्लाह अच्छी है, नो डाउट। आपको कह दूं कि आप इस पे वर्क करें, आप ये सुस्त होके घर ना बैठें जो इतना अरसा गायब है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब हाँ, तो आप, क्योंकि आवाज़ अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे सिंगर्स देखे हैं, अगर उनको लाइव कहे ना तो उनकी वो टोन नहीं आ रही होती, वो पिच नहीं होती जो ट्रैक्स में उन्होंने बनाई हुई होती है। लेकिन माशाल्लाह लाइव इतनी अच्छी आवाज़ है, तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप अच्छे गाने लाएं और अच्छे सिंगर बने, ताकि हम लोग यहाँ एंजॉय करें। कोई गाना सोचा आप लोगों ने? देखिए, मैंने इतना टाइम दे दिया, ये एक टास्क था कि इन बातों के दौरान आपने जो है ना, आपने कोई गाना सोचना है। अभी फिर सोचो। वो है ना माही मैनू छड़े या कुछ इस तरह सा है। माही मैनू छड़े हो ना, इस तरह। ये पंजाबी गाना है। हाँ, ये अपने कहाँ से बोल निकाले हैं? ये माही मैनू छड़े हो ना। वैसे मुझे भी गाना नहीं आता, नहीं आ मेरी रहा। आवाज़ कहाँ सुने? आजकल वो दोबारा आ इसके गया दो है। एक लाइंस ही मुझे आती हाँ, कौन सी? है। अरिजीत का है ना हाँ जी song? का। सुनिए जरा, वैसे देखते हैं। माही मैनू छड़ियो ना के तेरे बिना दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना। तू जी सकदी नहीं, मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्तां भी रखदा नहीं। क्या तेरे बाजों मेरा माही मैनू छड़ियो ना के तेरे बिना दिल नहीं लगना। बहुत अच्छा। गाने याद नहीं आ रहे, वरना आज मैं आपसे इतने गाने सुनना शुरू कर दूं। मंजरी को याद बिल्कुल, मुझे भी कोई गाना याद नहीं आ रहा। याद नहीं यार, यहाँ पे मैं एक गेम करवा देती, आप लोगों ने तो हार जाना था। कोई गाने नहीं याद आया, और मजे की बात है मुझे भी याद नहीं आया।
एक्चुअली वो बात यही है, इसलिए मैं इस बात को हटा रही हूँ। दूसरी बात की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। अच्छा मंजिल, आपकी तरफ आते हैं। बात हो रही थी हमारे बचपन की और उसकी शरारतों की। आपकी कोई बचपन की ऐसी शरारत हो जो आपको याद हो और बड़ी इंटरेस्टिंग सी हो और आप अभी भी उसको याद करके मुस्कुरा देती हो? बचपन में मैं बड़ी शरीफ सी बच्ची थी, इसलिए कोई शरारतें करती ही नहीं थी। मुझे कोई याद नहीं, कोई ऐसी शरारत याद नहीं है जिसको मैं अम्मा अब्बा के साथ? हाँ, डांट ज़्यादा पड़ती थी क्योंकि मैं घर में बहन से छोटी थी तो ज़्यादा शरारतें करती थी। निकल हमने बात निकलवा ली, हमने निकलवा ली। मैं एक्चुअली मैं ज़िद्दी ज़्यादा थी, हर बात अपनी मनवा लेती थी ना, तो इसलिए मुझे डांट पड़ती थी। तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी और आपकी बहन की शॉपिंग इकट्ठी आई हो, लेकिन आपको उसकी पसंद आई? हाँ, ड्रेसिंग, स्पेशली ड्रेसिंग जब उनको हो तो मुझे भी सेम चाहिए होता था, तो बिल्कुल भी हाँ, उस पर हमारी अक्सर बहुत लड़ाई होती थी। सुमेरा, आप बताएं, आपका बचपन कैसा था? बचपन काफ़ी अच्छा था और काफ़ी शरारतें भी की हैं। शरीफाना या शरारती? अपनी तो इतनी मुझे याद नहीं है, अपने बेटे की एक बहुत बात याद है। वो अब थोड़ा सा पुराना दौर हो गया ना, ज़रा। बेटा मेरा स्कूल गया, छोटा सा था, तो वो उसके फ्रेंड से उसकी ना थोड़ी लड़ाई होगी, तो घर आके बड़े गुस्से, मामा मैंने फ्रेंड्स ने मुझे मारा, मैंने उनको ये किया, मैंने उनको वो किया। मैंने कहा बेटा आपने क्या किया? मामा मैं उनको बस क्या आया हूँ, कल मैं अपनी बहन को लेकर आऊँगा ना, वो आपको आके बताइए। इस पर मैंने उसको कहा ऐसे नहीं कहते, बहन को लेकर आऊंगा वो बताएंगे। तो कभी आपकी वालिदा ने आपको कहा हो कि सुमेरा बचपन में तुम बड़ी शरारती थी, तुमने ये हरकत की थी जो मैं आज तक याद है? असल में मेरी वालिदा की तो डेथ हो गई थी, लेकिन मेरे फादर जब मैं अपने बच्चों से कहती थी ना कि अबू बच्चे तंग करते हैं, तो वो कहते थे तुम भी इतनी ही तंग करती थी। जैसे कि आपने अपने माँ बाप को तंग किया, अब भुगतो। अब यही कहते थे, वो भुगतो, आपने भी इससे ज़्यादा ही तंग किया हुआ हमें। मकाफात अमल। मैं कह रही मकाफात अमल, वो एक है ना वर्ड। ऐसे ही है। बहुत बचपन में तो नहीं था, बहुत मासूम था, और फिर जैसे जैसे एज थोड़ी सी बड़ी होती गई, नहीं मेरी मदर मुझे बताती हैं कि मुझे जहाँ बिठा देती थी तो मैं वहाँ से उठता भी नहीं था, मैं इतना मासूम था और मैं सो जाता था। अभी भी आज भी मुझे जहाँ मौका मिले मैं सो सकता हूँ, बहुत नींद आती है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया, थोड़ी सी एज बड़ी हुई, तो फिर शरारतों की तरफ, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा, थोड़ी शरारतें, तो फिर थोड़ा समझ आया कि हाँ शरारतें भी कुछ होती हैं। शरारतें भी कुछ होती हैं, यानी कि अली को कहीं भी जगह दे दो ना, ये सो जाएगा। अभी स्लीप एनी टाइम, यानी अभी हम बोले आपने यहाँ सो जाना, प्रोग्राम के दौरान आप सो जाएंगे? मैं 24 घंटे सो सकता हूँ। सो सकते हैं, वेरी गुड। ये भी एक बड़ा सख्त किस्म का टास्क है जो हर कोई नहीं कर सकता। लॉकडाउन में मैं बहुत सोया हूँ। वो तो हाँ, नहीं हम नहीं सोए, हमें तो रेडियो से सोने। हाँ, लॉकडाउन ने तो काफ़ी सबको बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। बिल्कुल नहीं हुए। हम पता है हमारी यहाँ पे ट्रांसमिशंस रमज़ान की, चूँकि रमज़ान भी फ़ौरन आ गया था, वो चलती रही। फिर ईद के प्रोग्राम्स, रेड न्यूज़ ने बस अपना काम जरा ईमानदारी से याद रखा है और हमारी नींदें हराम करके रखी हैं कि बस काम काम काम। और ये एक अच्छी चीज़ भी थी क्योंकि हम लोग घरों में उस तरह ना वो डिप्रेस नहीं हुए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो अब आप घरों में थे तो बंदा तंग पड़ जाता है, मतलब कितना सोएगा, कितना खाएगा, कितना टीवी देखेगा। तो ये हमारी एक पॉजिटिव चीज़ थी कि हम लोग वो ना डिप्रेशन का शिकार नहीं हुए। हाँ, कोरोना को ज़रूर हुए लेकिन डिप्रेशन का नहीं। कोरोना को हमने हराया है। हाँ बिल्कुल, हम देखिए हमने काम भी किया और हमें फैमिली को देने के लिए टाइम मिला। डराया है, हम डरे नहीं है, कोरोना से डराया है। कोरोना भाग जा, हम लोग यहाँ पे डराने वाले। अच्छे से थैंक यू सो मच जी, अब तीनों मेहमानों का आप लोगों ने टाइम दिया। चूँकि हमने प्रोग्राम अभी टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, अली का गाना भी सुनना है, उससे पहले कोई मंजिला अच्छा सा मशवरा, अच्छी सी कोई एडवाइस, कोई नसीहत हमारे नाज़रीन के लिए, कोई मैसेज? बस जैसे कि आजकल कोरोना है, अब सुना है दोबारा एक नए उस वेव में आना है, तो सबको अपना ख्याल रखना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं गवर्नमेंट ने एडवाइस की है वो फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल जी, SOPs पे फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सुमेरा, आप कोई हमारे मैं भी यही कहूँगी कि केयर करनी चाहिए, हर बंदे को अपनी इंडिविजुअल केयर करनी चाहिए, तो ही हम इससे फ़ाइट कर सकते हैं। और दूसरी ये है कि जब हम अपने आप से प्यार करेंगे तो लोग भी हमसे प्यार करेंगे, हम अपने आप को इग्नोर करेंगे तो लोग भी हमें इग्नोर करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। अली, आप कोई हमारे यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहें? अभी तो फिलवक्त जो सिचुएशन है वो कोरोना की ही है, ऑफ कोर्स, तो उसी से रिलेटेड दूंगा मैसेज। सिंपल ये होगा
कि जिस तरह से नई वेव आ रही है कोरोना की, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू स्टे एट होम, बट साथ ही साथ मैं अपनी जो है वो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत सारे बिजनेस जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, तो उनको लिमिटेड कर दें, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म मत करें, एम्प्लॉयमेंट को कम मत करें। पीपल शुड वर्क बिकॉज दे हैव टू फीड देयर फैमिलीज एज वेल। तो दोनों तरफ से जो है ना वो काम होना चाहिए इस पे। एक्चुअली बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप तीनों मेहमानों का, आपने टाइम दिया। अली लास्ट पे आपका गाना भी सुनते हैं, तो यकीनन नाज़रीन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। और बहुत अच्छी बात हमारे तीनों मेहमानों ने की। देखिए कोविड अभी गया नहीं है, ये कम ज़रूर हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोग इवन कि आप देखें बाहर जाके तो तकरीबन 90% जो हमें नज़र आए लोगों ने बिल्कुल मास्क उतार दिए। तो खुदारा आप अपना ख्याल करें, अभी कोविड कम हुआ है, ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ। तो अल्लाह ना करे आप दोबारा जो लोग बच गए हैं वो इसका शिकार हो जाएं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसकी हमें समझ नहीं आ रही कि हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है। और एक ही सिचुएशन है कि हम अपनी केयर करें, हम अपने खाने का ख्याल रखें, अपनी साफ़ सफाई का ख्याल रखें, जो SOPs आपको दिए गए हैं उसको फॉलो करें। देखिए अब तो आदत हो जानी चाहिए, 5-6 महीने हो गए इसको फॉलो करते करते, अब तो रूटीन हो गई। अब यकीन माने मैं बाहर जाती हूँ, मरकज़ जाती हूँ या कहीं भी मार्केट जाएँ तो एक आदत बन चुकी है कि हमने मास्क जो है ना वो ज़रूर वेयर करना है, घर आना है, हैंड जो है वो वॉश करने हैं, तो ये तो अब रूटीन बन चुकी है। तो इसी तरह आप अपनी फैमिली का ख्याल रखने, अपने बच्चों का, अपने प्यारों का, अपने दोस्तों का, अगर आप उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि जैसे सुमेरा ने कहा कि अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली आस पड़ोस वाले भी ख्याल नहीं रखेंगे। इसीलिए मिलजुल कर आप सबका ख्याल रखें और इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी फैमिली को भी खुश रखें। अभी चूँकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो अपनी होस्ट महफिज चौधरी को और इसकी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और हम चलते हैं अली के गाने की तरफ। जी अली। ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले रात बने, रोज यही मांगू दुआ, तेरी मेरी बात बने, बात बने। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे, मैं ना चाहूं ना आसमां चाहूं, आजा हिस्से में तू मेरे। तू ढंग चाहतों का, मैं जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का, मैं जैसे कोई नादानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे तो लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे है चाहते, तुझसे है राहते, तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। Baby I love you, baby I love you so more, baby I love you, baby I love you so more, baby I love you, baby I love you so more, baby I love you,
Baby, I love you so much.